अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। फिर मेरे आज का जो टॉपिक है कोरोना के हवाले से वो है हमारी जो एक मेडिसन है मलेरिया की, जिसका साल्ट है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पाकिस्तान समेत दुनिया में मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती है, एंटी मलेरिया ये मेडिसन है। लेकिन अब ये जो कोरोना वायरस है इसके हवाले से ये बड़ी चीज़ सामने आई है कि कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं कोविड-19 के, वो इस अद्वियात से इस जो साल्ट है, जेनेरिक नेम है जिसका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इससे वो सेहतयाब हो रहे हैं और पूरी दुनिया में एकदम इसकी मांग बढ़ गई है। अब ये हुआ है कि भारत ने करीब एक माह पहले जब ये वहाँ पे वायरस जो है फैला, तो भारत ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसके तहत उसने, भारत जो है ना वो सबसे बड़ा, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि भारत सबसे बड़ा इसका जो है वो एक्सपोर्टर है, सप्लायर समझें। अब जब भारत में ये वबा फैली तो उसने अपनी दीगर मेडिसिन की तरह दीगर जो जेनेरिक हैं उनके साथ साथ इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को भी इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। लेकिन होता क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी तरफ से एक बयान आता है कि भारत इस जो जेनेरिक है ये मेडिसिन है इससे पाबंदी उठाए, और अगर वो नहीं उठाएगा तो फिर हम देख लेंगे। अमेरिका का ये लहजा बज़ाते खुद ये एक बहुत बड़ी धमकी थी और ये अखबारों में भी आया और सब कुछ ये चलता रहा और टीवी चैनल, दुनिया भर के टीवी चैनल्स ने देखा, जिसके बाद भारत को मजबूरन घुटने टेकना पड़े और उन्होंने जो है वो इसकी जो है एक्सपोर्ट और उसके बैन हटा दिया, पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो अमेरिका में अब जा रही है। लेकिन यही सूरत हाल पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में सेम टाइमिंग में जब ये जब अमेरिका की तरफ से ये भारत को कहा जाता है और भारत जो है वो बैन लिफ्ट करता है, सेम टाइमिंग में 3 अप्रैल को पाकिस्तान में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद की जाती है। पाबंदी आयद हो गई, लेकिन उसके 3 दिन बाद, महज 3 दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये पाबंदी जो है, ये बैन जो है वो लिफ्ट हो जाता है। तो ये बड़ी सिचुएशन थी और पाकिस्तान में, हालांकि ये पाकिस्तान में मेडिसिन इसी वजह से, ये कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनकी वजह से, और लोग एहतियातन ये अपने घरों में रख रहे हैं, एहतियातन ख़रीद रहे हैं। और डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि ये डोज़ आप ले लें एंटी मलेरिया की, 2 दिन की ये 2 टैबलेट्स आपने एक दफ़ा लेनी है और 15 दिन बाद दूसरी 2 टैबलेट्स लेनी है, यानी कि पूरे 4 टैबलेट्स आप लेनी है। तो उससे आप कोरोना आपसे दूर रहेगा और अगर खुदा न खास्ता जो है आपको मलेरिया है तो मलेरिया भी नहीं होगा। यानी कि अगर कोरोना का इलाज ना भी हो तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको मलेरिया भी ना होगा। तो इस वजह से लोग जो है ना इसको बड़ा ले रहे थे और ये अभी तक ये मार्केट में शॉर्ट है। लेकिन ऐसे में जब ये शॉर्ट थी तो पाबंदी लगा दी गई कि इसकी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं हो गई, बैन हो गई। लेकिन 3 दिन बाद उसकी पाबंदी हटा दी। इस पर बहुत सी चहमगोइयाँ हुई। पाकिस्तान में ड्रग लाइजर्स फर्म के जो सदर हैं डॉक्टर नूर महर, उन्होंने इस पर बड़ी जो है ना, उन्होंने कहा कि ये जो है ये बज़ाते खुद इन हालात में इसकी जो बैन लिफ्ट करना है जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का, ये हुकूमत बल्कि मुल्क से गद्दारी है। देखें आप वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में एंटी मलेरिया अद्वियात की एक्सपोर्ट की इस वक्त इजाज़त देना जो है पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, पाकिस्तान के मरीज़ों के साथ ज़्यादती है। हालांकि इससे पहले जब पाकिस्तान में मास्क जो है, सर्जिकल मास्क और N95 का कहत था, तो वो भी एक्सपोर्ट की गई 8 फरवरी 2020 को। और अभी जो है 3 अप्रैल को पाबंदी लगाई गई, एंटी मलेरिया दवाइयाँ एक्सपोर्ट नहीं होंगी। और उसके 6 अप्रैल को जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक लेटर जारी किया है कि जो है एंटी मलेरिया जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जाएंगी। तो ये पाकिस्तान के मरीजों के साथ ज्यादती है और इस पर फौरी तौर पर जो है एंटी मलेरिया अद्वियात की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। जी, आपने देखा कि डॉक्टर नूर महर जो है वो इसको जो है वो कैसे वो डिक्लेयर कर रहे हैं। आपने ये भी देखा कि अमेरिका का लहजा क्या था और जवाब में जो भारत है उसने कैसे किया। और पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान में ये कैसे हो रहा है, पर कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ये मेडिसिन सफिशेंट है। आप देखें आज भी ये जो है ये शॉर्ट है हमारे मेडिकल स्टोर से। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साल्ट पर मुश्तमिल कोई भी मेडिसिन जिनमें गेट्स की HCQ है, दूसरी जो है वो शॉर्ट हैं और लोग जो हैं वो भाग रहे हैं कि हमें मिले। लेकिन ऐसे में अगर ये हम एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देते हैं जैसे कि हमने दे दी, तो इसी 1-2 दिनों में 6 अप्रैल को ये इजाज़त मिली थी, 3 दिन बाद ही बैन के। तो अब ये इजाज़त जब मिल चुकी है तो इसकी एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि इसकी सबसे बड़ी जो है वो खेप कहाँ पे जा रही है। वो ऑब्वियसली वो अमेरिका और इस तरह के ममालिक में जाएगी। और बाज़ हल्के तो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका ने ही एक तरफ इंडिया को धमकी दी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी यही धमकी मिली है। लेकिन पाकिस्तान में ये हाईलाइट नहीं हुआ, इंडिया में ये हाईलाइट हो
हो चुकी है और पूरी दुनिया में वो हाईलाइट हुआ है जो जैसे वो कहा। लेकिन पाकिस्तान को भी ट्रंप ने बजाते खुद नहीं भी कहा तो उसका अपने जो दूसरे ज़राए हैं, बैकडोर ज़राए हैं, उनके ज़रिए से पाकिस्तान को भी यही मैसेज गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान बैन के 3 दिन बाद ही उसने ये पाबंदी हटा लिया और बैन लिफ्ट कर दिया और ये अब ये एक्सपोर्ट होने लगा। हालांकि पाकिस्तान में इस मेडिसिन की सख्त ज़रूरत है और पाकिस्तान में ये वैसे ही शार्ट है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।